तब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी कड़वाहट और थोड़ा रियलिटी को मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है। तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना। किसको मारा है? जैश ए अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की। चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, कोई कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है। मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है। हम भारतीय हैं तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है। हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची में मारी माता मंदिर डिमोलिश हुआ या नहीं हुआ आपके ख्याल से? अरे हाँ, बिल्कुल हुआ है। और तुम इंडिया भारत की क्या बात कर रहे हो? इसके अलावा और भी देशों में वो न्यूज दिखाई गई है। नायला शैला स्पेशल लाहौर से 4 मंथ बाद, वो मंदिर डिमोलिश होने के 4 मंथ बाद वहां उस मंदिर में जाती हैं और प्रोपोगंडा करती हैं, मेरे पे इल्जाम लगाती हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लिया वहां की हिंदू कम्युनिटी से और एक झूठा एक न्यूज वायरल कर दी पूरी दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, बीबीसी को मैंने एक बुला मिनट एक लिया। मिनट शोएब, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी। पाकिस्तान में हिंदू अपना पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तुमको 50 लाख बहुत दूर की बात है। तुमको 50 रुपए देने की भी उनकी औकात नहीं है। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी जुबान में, अपनी कश्मीरी जुबान में भजन गाया है। इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है। और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है, और मुस्लिम गाई भी गर्ल, खुद ही है। मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम हिजाब लगा करके। शोएब, भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी अरबिया में सिर्फ हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, और आपका मुसलमान सिर्फ भीख मांगने जाता है या क्राइम करने के लिए जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि अगर वाकई में सऊदी अरबिया को फॉलो किया जाता है क्योंकि वहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, तो लो भाई, जितने बलात्कारी हैं सबको सबको नामर्द बना दो नामर्द। ये पहले से पता है कौन क्या ड्रामेबाजी की जा रही है, कौन कितना फेक और स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, कौन कितना बेवकूफ बना रहा है मजहब के नाम पे। मैं ओपनली अब तो नाम लेता हूँ नैला शैला वगैरह का, और मेरे पास सबूत मौजूद है। अपनी जिंदगी में एक रूल लाओ कि कोई भी अगर छेड़ेगा तो छोड़ना मत, और अगर छूटना है मुझसे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में रूल लाया है, तो मुझे छेड़ो। ना पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। अच्छा, पाकिस्तान क्या बात है, क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमने तो ईरान का सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं। जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं, उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। इंडिया ने मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है। उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नजर आ रहा है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं। हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है। इंडिया के साथ तो उनका इनका मुकाबले ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुंच चुका है। क्या बात है? ठीक 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है, ईरान के साथ इनका क्या मुकाबला है। अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। अफगानिस्तान जो ठीक है ना, जिनके लाखों जो महाजरीन हमको पार रहे हैं, वो हमसे आगे जाकर हमारे करेंसी उनसे डाउन हो गई है। इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बलोच भी तंग है यहाँ पे, पंजाबी अलग तंग है, पठानों के साथ अलग हो रहा है, तो हमारे सिंधी अलग तंग है। तो ये तो वो बताते हैं जी इंडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। इंडिया का वहाँ पे ट्रेड इंडिया की है यूएई के साथ, सारे कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज कोई भी उठा ले वो इंडिया के करीब है। शाह सलमान आया, हम मिन्नतें करते रह गए कि इंडिया के पास जा रहा है वो, कोई G20 कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता जाए, एक फेरा इधर का भी लगा ले, लेकिन शाह सलमान ने हमारी एक नहीं सुनी। ये एक अमेरिका की साजिश है। अच्छा। ठीक है जी, ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े। अच्छा। क्योंकि इसमें सीपेक का जो सिस्टम है, ये सारे चीज़ों को उसको डैमेज करने के लिए ये एक अंडरवर्ल्ड जो है एक चीज़ उन लोगों ने रचाया हुआ है। क्या है, हम तो पाकिस्तान तो एक बेकारी है ना। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने क्या कहा था जी, हम तो जाते तो हमारा मुंह देख के ही वो कहते हैं हो ये तो कुछ मांग